नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है और बड़ी अफसोसनाक खबर है कि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र ने अपने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही दिन में राज्य में 63,294 नए मरीज मिले हैं और 349 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 9,989 नए केस आए हैं और सिर्फ एक दिन में 58 लोगों की मौत है। पूजा भारद्वाज हमारे साथ हैं इस पर और जानकारी के साथ। पूजा, भयावह स्थिति है, अस्पतालों में जगह की कमी है, दवाओं की कमी है, स्थिति इस समय की महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में। जी बिल्कुल नगमा, और मौतें आप देखें अब उनके आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि केसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से फैलाव जल्दी हो रहा है, लेकिन मौतें नहीं है, तो इतना घातक ये वायरस नहीं है। लेकिन आप देखें डॉक्टरों का ये साफ तौर पे कहना है कि हमारे फैसिलिटी में, क्योंकि हम एक साल देख चुके हैं, लोगों को भी पता है कि अगर सिम्टम नहीं है तो आपको घर में रहना है, इलाज घर में ही हो जाएगा, इसकी कोई तय दवा नहीं है, उनको पता है कैसे ट्रीटमेंट होना है। जब उनको ज्यादा उनकी तबियत खराब हो रही है तब वो अस्पताल में आ रहे हैं, और ज्यादा अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रिमोट एरियाज में, अगर हम कहें गांव में कहें, छोटे छोटे जिलों में कहें, तो वहां पे बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। और उसी कारण से आप देखें मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई में इस साल का सबसे ज्यादा संख्या हम कह सकते हैं कि मौत की रही, जहाँ 58 मौतें हुई हैं। 300 से ऊपर मौतें महाराष्ट्र में लगातार देखी जा रही हैं। पुणे आप देखें सबसे जो प्रभावित जिला कहा जा सकता है, वो टॉप पे बना हुआ है अभी भी। 12,000 पार केसेस हैं, 12,590 केसेस आज आए हैं, 24 घंटे का ये आंकड़ा है। 16 मौतें हुई हैं। नागपुर में भले ही केसेस 6,791 हैं, लेकिन 34 मौतें हुई हैं 24 घंटे में। नासिक में आप देखें 20 मौतें हुई हैं, 3,332 मामले हैं। तो ये सबसे प्रभावित जिले हैं महाराष्ट्र के। मुंबई लगातार 10,000 के करीब जो मामले हैं वो रिपोर्ट कर रहा है, मौतें बढ़ रही हैं। तो अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि ऐसे वक्त में जहां पर जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी कमी है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, ब्लड की कमी है, क्योंकि लगातार अपील भी आता दिख रहा है सरकार की तरफ से कि लोग डोनेट करें। लेकिन ऐसे वक्त में जहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है, 28 दिनों के लिए उन्हें खूनदान, रक्तदान नहीं करना है, वो भी एक कारण है। और लोगों में डर भी है, उस वजह से लोग रक्तदान नहीं कर रहे हैं। नॉन कोविड मरीजों की तो कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। उनके लिए जो बेड्स अलॉट हुए थे बड़े एक समय के बाद, उनकी भी सर्जरीज रुकी हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चरमराई हालत है। लेकिन फिलहाल अगर कोविड की ही बात करें, तमाम जो अस्पताल हैं धीरे धीरे वो अपनी स्टाफ की भी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो भी खबर है कि बहुत सारे स्टाफ डर से छोड़ भी रहे हैं। एक साल का समय उन्होंने देखा, लेकिन अब ये एक बार फिर से इस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बहुत ज्यादा दबाव अस्पतालों पर है। और सबसे ज्यादा जो दबाव है वो प्राइवेट अस्पतालों पर है। तो किस तरह से बेड्स बढ़ाए जाएं, ऑक्सीजन किस तरह से अवेलेबल सभी फैसिलिटी में कराया जाए, ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। तो मेरे ख्याल में जो इतनी चर्चा सरकार की तरफ से चल रही है, मीटिंग चल रही है कि लॉकडाउन होना हो, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ऑक्सीजन किस तरह से अवेलेबल कराया जाए, ऑक्सीजन बेड किस तरह से ज्यादा बढ़ाए जाए, क्योंकि अभी अधिकांश बीमार लोग ही अस्पताल जा रहे हैं जिन्हें सांस की दिक्कत हो रही है और उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरह से पूरा दबाव अस्पतालों पर है। और धीरे धीरे आप देखें चिंता की बात की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़े हैं। एक दिन में मुंबई में 9,000 से ज्यादा मामले आए हैं, 9,989, और उसमें मौतें भी हुई हैं, उसकी संख्या बढ़ने लगी है। एक ही दिन में मुंबई में 58 लोगों की मौत हुई है। पूजा, शुक्रिया आपका ये तमाम नई जानकारियों के लिए। और ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, खास करके मुंबई में बहुत चिंताजनक स्थिति है और अस्पतालों पर बहुत ज्यादा इस समय दबाव है, क्योंकि तमाम तरह के जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, ऑक्सीजन है, इन तमाम चीज़ों की भी कमी साथ साथ है। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज में बहुत अहम माने जाने वाली दवा रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक लगा दी है। हालांकि इस पे ये भी कहा जा रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा असर भी नहीं होता कई बार इलाज में, लेकिन तब भी लगातार लंबी कतारें जो हैं इसके लिए लगी हुई हैं। जब तक कोरोना से जुड़े हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक इस दवा का निर्यात नहीं किया जाएगा, ये सरकार ने जानकारी दी है। एनडीटीवी इंडिया पर हमने आपको दिखाया कि कई शहरों में रेमडेसिविर की भारी कमी है। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, एक तरफ जाइडस हॉस्पिटल की, जहां पर बाहर रेमडेसिविर के लिए लोगों की भीड़ है। तेज गर्मी के बावजूद लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का दायरा बहुत फैला है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। बीमारी में इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर की मांग यहां भी बढ़ी। मेडिकल स्टोर्स पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तेज गर्मी के बीच भी यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। रेमडेसिविर की किल्लत है, इसलिए लोग नाराज हैं। कुछ का कहना है कि इंजेक्शन अगर मिल भी रहा है तो ब्लैक में। डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी उपलब्धता बहुत कम हो गई है, इसलिए बहुत महामारी हो गई है। इसको 6 का डोज है पर हम एक ही दे पा रहे हैं। हमने 4 दिन से रोज एक दे पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लोगों को घबराहट हो रही है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। और अभी आज की स्थिति है कि मेरे पास अब तक कोई माल नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और इस बीच कोरोना संक्रमण जीवन रक्षक मानने जाने वाली रेमडेसिविर दवाई के लिए देखिए लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो काफी दूर से आए हुए हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि उन्हें क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। सर क्या नाम है आपका? चंद्राकर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं आवरी से। कब से आए हैं? सुबह 8 बजे से। सुबह क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे वैक्सीन मिलने में बहुत तकलीफ हो रही है, मिला नहीं अभी तक और मिलने का चांस नहीं लग रहा है। 2 बजे से लाइन लगाया था, 8 बजे मना कर दिए नहीं है। अब सर आज भी देखो पीछे खड़ा हूँ, कोई मतलब नहीं है सर, और कहीं नहीं मिल रहा है। हर जगह सर ब्लैक हो रहा है सर। कई लोग 2-2 दिन से इंजेक्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेमडेसिविर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अफसरों को हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बाहर से छत्तीसगढ़ आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन में रखे जाएंगे। ICU बेड, वेंटिलेटर बढ़ाने के लिए विधायक निधि और औद्योगिक घरानों की मदद लेने की कोशिश हो रही है। रायपुर से सुमेश पटेल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कोरोना संकट से कई राज्यों में हालात खराब हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ को चिट्ठी लिखी है। तीनों राज्यों में कोरोना से निपटने में राज्य सरकारों की कमियों को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। महाराष्ट्र के 30 जिले, छत्तीसगढ़ के 11 और पंजाब के 9 जिलों में बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं। उन लोगों ने भी बहुत विमर्श किया है, उन्होंने भी सोचा समझा है, उन्होंने भी विज्ञान को देखा है। जब भी आप इस अधिकांश मित्र उस बारे में विमर्श भी करते हैं, वो ये है कोरोना संकट से आर्थिक तौर पर सबसे पहले जो लोग प्रभावित होते हैं वो किसान और मजदूर हैं। मजदूरों का काम जाने लगा है। किसानों की उपज के लिए बाजार नहीं मिल रहा। जैसे कोरोना की वजह से तमाम समारोह ये सब बंद हो गए हैं, इसकी वजह से फूलों की जो खेती करते हैं वो भी परेशान हैं। कई किसान अपने फूल खेतों में फेंकने के लिए मजबूर हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। औरंगाबाद के पैठण तालुका में फूलों की खेती करने वाले मनोज गोजरे आजकल अपने फूलों को तोड़कर अपने ही खेतों में फेंक रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के शुरू होने के बाद सरकार की ओर से कई कठोर नियम बनाए गए और उसका सीधा असर मनोज गोजरे जैसे कई किसानों की जेब पर पड़ा। बाजार में कोई खरीदार नहीं आ रहा है, जिसके वजह से फूलों के दाम बुरी तरह प्रभावित हैं। पहले जहां एक गुलाब 10 रुपए में बिकता था, तो अब 10 गुलाबों का एक गुच्छा 3 रुपए में बिक रहा है। बाजार में लाने और ले जाने का खर्च भी इन्हीं को उठाना पड़ता है। यही हाल गेंदे के फूल का भी है। जो फूलों का ज्यादा जो लगते और शादी में और मंदिर में, तो वो बंद हो चुके और उड़ के फेंक दे रहे। क्यों? पैसा नहीं बन रहा है ना। अभी बैंक का मेरे तरफ 10 लाख का कर्ज देखेंगे, कोई 1-2 एकड़ खेती बेचने पड़े तो बेचना पड़ेंगी, नहीं तो और लेंगे तो किससे लेंगे? कोई दे रहा, किसान को कोई कर्जा भी नहीं दे रहा है। कुछ इसी तरह का हाल टमाटर की खेती का भी है। बाजार में कोई खरीदार नहीं है और टमाटर खेतों में सड़ रहे हैं। अब किसान जानवरों को टमाटर खिला रहे हैं
और खेतों में ही उसे फेंक रहे हैं। पहले जहां 25 किलो टमाटर 250 रुपए में बिकते थे, तो वहीं अब 25 किलो टमाटर की कीमत 10 से 30 रुपए हो गई है। पहला भाव था 200-250 रुपये कैरेट जाता था, अब 25-30 रुपये कैरेट जा रहा है। उसमें गाड़ी भाड़ा चलता 10 या 20 रुपये, खाली 10 रुपये बच रहे हैं हमारे को। क्या करेंगे फिर? तरबूज की खेती की अगर बात करें तो आमतौर पर जहां 1 किलो तरबूज 8 रुपए में बिकता था, तो वहीं अब 3 रुपए में भी कोई नहीं खरीद रहा। अब व्यापारी 3 रुपए किलो से मांगते हैं फिर, और 3 रुपए किलो तो हमारा खर्च है। और बिकना कितने में चाहिए? बिकना कम से कम 8 रुपए 9 रुपए बिकने चाहिए, तभी 3-4 रुपए तो उसका खर्च जाता है किलो का उत्पादन के लिए। तो इसके लिए लॉकडाउन में बहुत परेशानी चल रही है। अच्छा, औरंगाबाद महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में आता है और मराठवाड़ा से ही सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या की खबरें सामने आती हैं। इस साल की अगर बात करें तो फसल अच्छी हुई है, किसान खुश थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना का असर पड़ा और सरकार की ओर से नियम बनाए गए, उससे किसानों की जेब पर बुरी तरह से असर पड़ा है और किसान एक बार फिर से अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। औरंगाबाद से महेश वाघ और मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।